हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये एक पेंशन स्कीम है, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि ईपीएफओ के सेक्शन सोशल सिक्योरिटी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इस स्कीम को पाने के लिए एलिजिबल कौन है। तो एंट्री एज जो रखा गया है इस स्कीम में वो है 60 ईयर, जिसने कंप्लीट कर ली हो या उससे ज़्यादा। ठीक है, जिस पर्सन ने 60 ईयर कंप्लीट कर ली हो या उसकी एज 60 से ज़्यादा हो वो ही पर्सन एलिजिबल है इसमें एंट्री पाने के लिए। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर पर्सन ने 60 या 65 में इस स्कीम में एंट्री की है तो उसे कम से कम जो पॉलिसी का जो टेन्योर ही रखा गया है वो 10 साल रखा गया है। तो 10 साल तक उसे अपने पैसों को इन्वेस्ट करके इस स्कीम में रखना पड़ता है। ठीक है, इस स्कीम को जो स्टार्ट किया गया था वो था डेट 2017 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। इस डिपार्टमेंट के थ्रू इस स्कीम को 2017 में लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाली है वो है गारंटेड पे आउट स्कीम है। ये एश्योर्ड पेमेंट, एश्योर्ड पेंशन स्कीम है ये फॉर सीनियर सिटीजन, जिसमें एवरी मंथ सीनियर सिटीजन को क्या मिलेगा, एक गारंटेड पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्कीम है इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज किया जा सकता है थ्रू LIC। तो LIC जो है वहाँ यहाँ पे सिंगल अथॉरिटी है, सिंगल सोल राइट है इसके पास, और सिंगल अथॉरिटी है जो इस स्कीम को ऑपरेट करती है, और कोई दूसरी अथॉरिटी या दूसरी कॉरपोरेशन नहीं है जो इस स्कीम को ऑपरेट करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा इस स्कीम को रिसेंटली 2020 में एक्सटेंड कर दिया गया 2023 तक। ठीक है, तो ये इसका जो वैलिडिटी डेट है अभी 2023 तक है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर विल अप्रूव एन एनुअल रिसेट रेट ऑफ रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर में, हर बजट में क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस रेट को, इंटरेस्ट रेट को रीसेट करती है, न्यू इंटरेस्ट रेट को लाया जाता है। तो रिसेंटली जो 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट रखा गया है वो है 7.40% पर एनम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हर साल ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम 8 पॉइंट से 8.5 रखा गया था, अभी 7.40% पर एनम रखा गया है। वन कैन इन्वेस्ट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹15 लाख। एक पर्सन मैक्सिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, 15 लाख। ठीक है, अगर कपल है तो 30 लाख हो जाता है। तो इन्वेस्ट मैक्सिमम कितना है, 15 लाख। जो एश्योर्ड इनकम, पेंशन इनकम जो बनेगा, पेंशन जो बनेगा वो मिनिमम 1,000 पर मंथ से लेके मैक्सिमम 10,000 पर मंथ तक बनेगा। ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितना कर सकता है, 15 लाख। तो हर कोई 15 लाख तो कर नहीं रहा है। जिसने 5 लाख किया उसका अलग इंटरेस्ट अलग बनेगा। ठीक है, पेंशन जिसने 15 लाख किया उसका अलग बनेगा। तो यहाँ पे उसके इन्वेस्टमेंट पे, यहाँ पे उसको पेंशन क्या मिलेगा, अलग तरीके से मिलेगा। तो मिनिमम कितना है, 1,000 पर मंथ, और मैक्सिमम कितना है, 10,000 पर मंथ। तो जो पेंशन मिलेगा उन्हें वो किस हिसाब से मिलेगा, वो चाहे वो क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, ईयरली ले सकते हैं, या मंथली भी वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है इस पॉइंट से कि या सिर्फ ऑनली करके एग्जाम, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेंशन विल बी पेबल ऑनली मंथली। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इससे या तो आप मंथली ले सकते हो, क्वार्टरली ले सकते हो, हाफ ईयरली ले सकते हो, या ईयरली भी ले सकते हो। रिसेंटली जो अमेंडमेंट किया गया इस स्कीम में, आधार को मैंडेटरी कर दिया गया। अब इंश्योरेंस, ये जो स्कीम है इसको अवेल करने के लिए आधार मैंडेटरी कर दिया गया है, आधार आपको दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोन अप टू 75% ऑफ परचेज प्राइस शैल बी अलाउड आफ्टर 3 पॉलिसी ईयर। तो जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने ये स्कीम 15 लाख मैक्सिमम कर सकते हो, आपने 10 लाख में लिया है स्कीम, 5 लाख में लिया है, 12 लाख में लिया है, तो उसका क्या हो सकता है, 75% आप क्या कर सकते हो, लोन के फॉर्म में ले सकते हो। और ये भी आप कब ले सकते हो, 3 साल बाद, पॉलिसी के 3 साल होने के बाद, क्योंकि ये पॉलिसी कितने साल तक रहता है, इसका टेन्योर है 10 साल तक। तो जब पॉलिसी 3 साल मैच्योर हो जाएगी तब जाके आप 75% आपने जितना इन्वेस्ट किया था उसका आप लोन के फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा
इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल डिपॉजिट जितना भी आप करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 लाख मैक्सिमम है, तो अगर आप 8 लाख करते हो, 7 लाख करते हो, तो जितना भी आप डिपॉजिट करते हो वो डिपॉजिट अमाउंट क्या है एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी और सर्विस टैक्स से। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसमें क्या है, ये एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगता है डिपॉजिट अमाउंट पे। लेकिन अगर आपने 10 लाख किया है, उस पर 7.4% या 8% इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है, इंटरेस्ट अमाउंट टैक्सेबल है, डिपॉजिट अमाउंट टैक्स फ्री है। यहाँ पे प्री मेच्योर एग्जिट का भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। अगर क्या हो, स्पाउस या वो पर्सन खुद कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है उसे, ठीक है, कोई सीवियर इलनेस है अगर उन्हें, तो इस सिचुएशन में वो प्री मेच्योर एग्जिट भी ले सकते हैं इस स्कीम से। होगा क्या कि 98% अमाउंट ही उन्हें रिफंड किया जाएगा, 2% पेनल्टी चार्ज उनसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, 98% ही उन्हें रिफंड होगा, जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया, जितने में भी उन्होंने ये स्कीम परचेज की थी, उस स्कीम में 98% ही उन्हें वापस किया जाएगा, 2% पेनल्टी के फॉर्म में उनसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्कीम के बारे में। तो आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं स्कीम के बारे में। काफ़ी चांसेस है इन स्कीम से आने की, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था अटल पेंशन से, तो अटल पेंशन इस बार आएगा नहीं। तो इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम है वो स्कीम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये था आज का हमारा वीडियो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारे री एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।